हेलो स्टूडेंट, मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर में। आज हम बात करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल पार्ट्स के बारे में। इसके पहले के लेक्चर में हम बात कर चुके थे हार्ट बीट फार्मूले के बारे में। उसमें कुछ फार्मूले हमने आप सभी को बताए थे, जो कि हार्ट बीट फार्मूला नाम हमने उन सभी को दिया था। वो फार्मूला आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं। उन फार्मूले पर बेसिस आज कुछ क्वेश्चंस हम करने वाले थे। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम एक न्यूमेरिकल, छोटा सा न्यूमेरिकल था जिसमें वाइड रेशियो और पोरोसिटी फाइंड आउट करना था, उसको सॉल्व करके हम सॉल्व कर चुके हैं। आज हम कुछ और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जिससे क्या होगा, हमारा बेसिक जो होगा वो और भी स्ट्रॉन्ग होता जाएगा और हम यहाँ पे हार्ट बीट फार्मूलों का उपयोग करते हुए न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो आई होप कि आप सभी को हार्ट बीट फार्मूला याद हो गया होगा। ठीक है, अगर आपको हार्ट बीट फार्मूला याद हो गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में यस जरूर कमेंट करके हमें बताया कि हाँ, आप सभी को हार्ट बीट फार्मूला याद हो गया है। यस, आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। हम आप सभी के रिप्लाई का, आप सभी के आंसर का इंतजार करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का जो ये हमारा लेक्चर है। आपके सामने एक क्वेश्चन बोर्ड पे दिया गया है। इसमें कहा जा रहा है कि कोई सैंपल है, क्ले है। क्ले मतलब मृतिका है कोई, जिसको हिंदी में आप मृतिका बोलते हैं। कोई क्ले है जो कि पूर्णतः संतृप्त है, सैचुरेटेड है, फुल्ली सैचुरेटेड है। फुल्ली सैचुरेटेड का मतलब एस का मान 1, डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू 1। जब 100% सैचुरेट हो गया वो चीज़, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। उस सैंपल का जो वॉल्यूम दिया गया है, आयतन दिया गया है, वो 180 सीसी मतलब कि 180 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है और उसका भार 320 केजी दिया गया है। ठीक है, और कह रहा है कि इसका यदि स्पेसिफिक ग्रेविटी, क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.6 दिया गया, तो वाइड रेशियो, पोरोसिटी, वाटर कंटेंट और क्या सैचुरेटेड यूनिट वेट फाइंड आउट कीजिए। ये 4 चीज़ें इसमें फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन हमने क्यों दिया? क्योंकि इसमें आपको 4 चीज़ें फाइंड आउट करनी है और चारों का एक ही क्वेश्चन में 4 चीज़ें आपको कैसे फाइंड आउट की जाती हैं वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन। अगर आपको कोई भी क्वेरी चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम आप सभी को होता है, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। ये यहाँ पे आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर है 7080230152। ठीक है, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आपके जो भी डाउट्स हैं आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि सर हमको ये डाउट है, यहाँ प्रॉब्लम है, आप इस डाउट को हमारे क्लियर करने कीजिए। ठीक है, तो हम आप सभी के डाउट्स को जल्द से जल्द क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो क्या हमारे पास दिया गया, पहले हम जब भी हम क्वेश्चन, हमारा एक फंडा होता है, आप हमसे लगभग 3 सेमेस्टर से पढ़ रहे हैं। ठीक, ये तीसरा सेमेस्टर है, तो आपने एक चीज़ देखा होगा, हमारा एक फंडा है। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्या करते हैं हम? सबसे पहले उसमें जो गिवन डाटा होते हैं, डाटा को लिखते हैं। जो गिवन डाटा होता है उस डाटा को लिखते हैं और फिर हम कोई उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें जो डाटा दिया गया वो डाटा अब हम लिखेंगे। तो क्या क्या दिया गया है सॉल्यूशन में लिखेंगे। V बराबर 180 सीसी दिया गया है। W बराबर 320 केजी दिया गया है। G बराबर 2.6 दिया गया है। हमको E N W और ये गामा सैचुरेशन ज्ञात करना है। 4 चीज़ें हमको ज्ञात करनी। सबसे पहले क्या ज्ञात करें? सब हमारे पास एक फार्मूला था। जब आपको याद होगा, अगर आपको फार्मूला याद हो गया, हार्ट बीट फार्मूला याद हुआ होगा, तो हमने आपको एक फार्मूला क्या बताया था? गामा टी का। गामा टी का जो हमने आप सभी को फार्मूला बताया था, वो फार्मूला क्या था? गामा टी क्या था? बल्क यूनिट वेट। बल्क यूनिट वेट क्या था हमारा? गामा टी। गामा टी जो हमारा था वो था G प्लस SE अपॉन 1 प्लस E
इंटू गामा डब्ल्यू, ये हमारे पास फार्मूला था हर्टविट फार्मूले में, ये भी एक हमारा फार्मूला था। इस फार्मूले के आधार पे क्या करेंगे हम यहाँ से ई की वैल्यू ज्ञात करेंगे, मतलब ई मतलब वाइड रेशियो फाइंड आउट करेंगे। तो गामा टी, अब आप सोचेंगे सर गामा टी कहाँ से आएगा, गामा टी क्या होता है, यूनिट वेट बराबर क्या होता है डब्ल्यू अपॉन वी, ये क्या होता है हमारा यूनिट वेट होता है। तो ये हमारे पास दिया गया दो चीज, तो यहाँ से अब हम फाइंड आउट करेंगे एक एक चीज। गामा टी के स्थान पर लिख देंगे 320 डिवाइडेड बाई 180 इक्वल टू जी हमारे पास 2.6 है, एस का मान हो जाएगा 8, एस बराबर 1। क्यों, क्योंकि ये जो नमूना है ये फुल्ली सेचुरेटेड है। फुल्ली सेचुरेटेड अगर कहीं पे लिखा है पूर्णतः संतृप्त तो वहाँ पे यस की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है, या फिर 100% हो जाएगी। तो एस बराबर 1 हो गया, ये प्लस 1 इंटू ई का ई ही रहेगा, 1 प्लस ई हो जाएगा, ये गामा डब्ल्यू का मान भी 1 ही होता है, 1000 हमारा होता है गामा डब्ल्यू का मान। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक, इसको जब हम सॉल्व करके, आप सॉल्व करके चेक कर लीजिए एक बार, ठीक। तो ये हमारा हो जाए कितना 320 डिवाइडेड बाई 180 1.78778, तो ये हमारा जो हो जाएगा 1.778, और इसको जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर तो ये प्लस 1.778 ई और इक्वल टू 2.6 प्लस ई। तो इसको क्या करते हैं हम 1.778 ई माइनस ई इक्वल टू 2.6 माइनस 1.778, 2.6 माइनस 1.778 ये आ जाएगा, और यहाँ से बचेगा ये हो जाएगा 0.778 ई बराबर 0.82, ठीक है। 0.82 को डिवाइड करेंगे हम किससे, 0.82 को डिवाइड करेंगे 0.778 से, 0.778 से, तो ये हमारे पास कितना निकल के आएगा 1.05, 1.05, 1.056, ये हमारे पास ई जो कि हमारा वाइड रेशियो है निकल के आ जाएगा। आप एक बार सॉल्व खुद से कर लीजिएगा, ठीक है, हो सकता है कहीं पॉइंट में मिस्टेक हो, कुछ मिस्टेक हो सकता है, इसलिए आप खुद से, हम सॉल्व करेंगे तो हमसे भी एरर हो सकता है, हम कहीं परफेक्ट नहीं है कुछ, ठीक है, हम भी पढ़े हुए हैं तो गलतियां हमसे भी हो सकती हैं, हम भी इंसान, गलती इंसान से ही होती है, अगर गलती इंसान से ना हो ना तो भगवान हो जाता है, इसलिए गलतियां तो हमसे भी हो सकती हैं, हम भी इंसान ही, सबकी तरह हम भी इंसान हैं, तो गलतियां हमसे भी हो सकती हैं। इसलिए आप भी एक बार कैलकुलेशन अपनी संतुष्टि के लिए जरूर कीजिए, कैलकुलेटर लेके बैठिए, जब भी हम न्यूमेरिकल आप सभी को बताएं तो आप कैलकुलेटर लेके बैठिए, ठीक है, जिससे कि अगर हम सॉल्व कर रहे हैं कोई एरर आता है कहीं पे तो आप उसको सुधार लीजिए और हमें भी बताइए, कमेंट में कमेंट करके बताइए कि सर ये कैलकुलेशन इतना नहीं इतना होगा, तो हम भी उसको एक बार देखेंगे कि हाँ हमसे भी गलतियाँ कहाँ हो रही हैं, गलतियाँ क्यों हुई, कैसे हुई, ठीक है, वो चीज़ हमको भी रियलाइज होगी, इसलिए आप हमको बताइए। तो ई का मान इतना आ गया, अब हमको पोरोसिटी ज्ञात करना है, हमको ई पता चला, पोरोसिटी ज्ञात करना है, ई अपॉन 1 प्लस ई, 1.056, 1.056 डिवाइडेड बाई 2.056, ये आ जाएगा लगभग, अगर मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देते हैं तो आ जाएगा हमारा 41.4%, ठीक है, 41.4% हमारा आ जाएगा। अगर हम परसेंट में ज्ञात करते हैं, परसेंट में नहीं ज्ञात करें तो 0.51 आ जाएगा, ठीक है, 51.4 51.4
और अगर परसेंटेज में नहीं ज्ञात करते हैं तो हमारा 0.514 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, पोरोसिटी हमको पता चल गया और वाइड रेशियो पता चल गया। अब हमको ज्ञात करना है वाटर कंटेंट और गामा सैचुरेशन। अब वाटर कंटेंट हम कहाँ ज्ञात करें, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस हम खाली करके ज्ञात कर सकते हैं। अगर हम एस बराबर डब्ल्यू जी फार्मूला लगाते हैं, देखते हैं एस बराबर डब्ल्यू जी, एस के मान 1, ई हमारे पास पता है, डब्ल्यू हमें फाइंड आउट करना है, जी हमारे पास पता है, तो डब्ल्यू बराबर ई अपॉन जी बचेगा। ई का मान 1.056 अपॉन में 2.6, 1.056 और डिवाइडेड बाई 2.6, तो ये आ रहा है हमारा कितना 0.40 लगभग 40% हमारा डब्ल्यू का माना गया। अब तीन चीज़ें हमको पता चल गई, वाइड रेशियो कितना है 1.056, पोरोसिटी कितना है 51.4%, वाटर कंटेंट कितना आया हमारा 40%। ठीक है, ये तीन चीज़ें हमको पता चल गई। नेक्स्ट हमको गामा सैचुरेशन ज्ञात करना है। गामा सैचुरेशन क्या होता है, ठीक है, गामा सैचुरेशन का जो मान होता है मृदा का संतृप्त मृदा का भार, संतृप्त मृदा, ये जो मृदा हमारे पास संतृप्त मृदा है, इसका संतृप्त मृदा का भार इतना देगा, संतृप्त मृदा का आयतन इतना देगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम बता देते हैं, ये बार हो जाएगा 320, सॉरी हाँ, बार अपॉन वॉल्यूम, तो ये हमारा कितना आया था 320 डिवाइडेड बाई 180, ये 1.778, ये हमारे पास गामा सैचुरेशन का मान भी निकल के आ गया। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये इसकी यूनिट होती है। ठीक है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, उसकी यूनिट होती है। तो ये हुआ हमारा टोटल सॉल्यूशन। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कितना आ रहा है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम ठीक है आगे बढ़ते हैं। आई होप कि स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, आप बुक से सॉल्व कीजिए क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन आप सभी को समझ में नहीं आ रहे हैं तो क्वेश्चन हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, हमको टाइम मिलते ही हम आप सभी को सॉल्व करके आपका आंसर दे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि मिट्टी के एक अक्षुब्ध नमूने, ठीक, अक्षुब्ध नमूने मतलब अनडिस्टर्ब्ड, अनडिस्टर्ब्ड मतलब क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे दो तरह के सैंपल, आप जब लास्ट के कुछ चैप्टर्स हैं उनको जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप सभी को सैंपल पढ़ाया जाएगा, सैंपल कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के सैंपल्स होते हैं। तो बेसिकली 3 प्रकार के सैंपल होते हैं, एक डिस्टर्ब सैंपल, दूसरा अनडिस्टर्ब सैंपल, एक सैंपल हमको याद नहीं है। ठीक है, वो हम आपको बाद में बताएंगे। जो बेसिकली अभी काम आने वाला आप सभी का वो क्या है, एक डिस्टर्ब सैंपल, दूसरा अनडिस्टर्ब सैंपल। डिस्टर्ब सैंपल का क्या, पहले तो अनडिस्टर्ब सैंपल समझ लेते हैं। जैसे अनडिस्टर्ब्ड सैंपल, अनडिस्टर्ब्ड सैंपल की जब हम बात करते हैं तो क्या होता है, जैसे हमने क्या किया, मिट्टी को कहीं से, जैसे हम गए किसी खेत में, ठीक है, खेत में से मिट्टी को हम निकाल लिए, मिट्टी को निकाल लिए, लेकिन मिट्टी को इस तरह से काट के निकालेंगे कि वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, उसके पार्टिकल इधर उधर नहीं होने चाहिए। मतलब कि मिट्टी के चारों तरफ, जैसे ये कोई मान लेते हैं
हाँ, ध्यान दीजिएगा अगर आपको समझ में आ रही है। ये क्या किया, ये पूरा ग्राउंड था हमारा, ठीक है। ग्राउंड में क्या किया, हमको ये मिट्टी काट के निकालनी थी, तो क्या किया हमने साइड साइड से, चारों साइड से खोद लिया, किसी चीज़ से खोद के चारों साइड की मिट्टी हटा दी, जितनी मिट्टी हमको चाहिए। फिर नीचे से काट क्या करेंगे, नीचे से काट के क्या करेंगे, इस मिट्टी को किसी जो पात्र होगा, पात्र में हम उठा लेंगे। क्या करेंगे, उठा लेंगे उसको, काट के पहले साइड साइड से काट लेंगे। जब बचेगा बीच में, आपको ये डेड मैन इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, डेड मैन। जब आप पढ़ेंगे एक चैप्टर, एक सब्जेक्ट आपसे लिखा आएगा QSV या फिर ESV, ठीक है। तो वहाँ पे आप पढ़ेंगे कि जब कहीं पे एक्सकावेशन का काम होता है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है, खुदाई का काम होता है, तो वहाँ पे जब मिट्टी खोदी जाती है तो वहाँ पे बड़ा क्षेत्र है, मिट्टी खोदी जाएगी, तो कैसे पता चलेगा कितनी गहरी मिट्टी खोदी गई है। तो उसके लिए आप अगर कहीं काम होते हुए देखे होंगे तो देखे होंगे ये चीज़ कि मिट्टी, ठीक है, जो मिट्टी होती है बीच बीच में कहीं कहीं ऐसे ही पिलर, जैसे आप पिलर देखें, पिलर की तरह ऐसे छोड़ दिया जाता है, ठीक है। पिलर की तरह क्या करते हैं, इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, उसको डेड माइन कहते हैं, ताकि पता चले कि हाँ इतनी गहराई तक मिट्टी खोदी गई। कोई कॉन्ट्रैक्टर या फिर ठेकेदार जो भी होते हैं वो बेईमानी ना कर पाए कि नहीं हमने ज़्यादा मिट्टी खोदी है, इसलिए बीच में इसको छोड़ दिया जाता है, तो उसको डेड माइन कहते हैं, ठीक है। तो इसको जब हम काट कर निकाल लेंगे ऐसे, तो क्या होगा, ये अनडिस्टर्ब सैंपल हो गया। डिस्टर्ब सैंपल का क्या हुआ, डिस्टर्ब का सैंपल मतलब खोद के जैसे मन कहे वैसे भर के किसी चीज़ में लेके चले आए, तो वो हमारा डिस्टर्ब सैंपल हो गया। अनडिस्टर्ब सैंपल किसी तरह के उसके पार्टिकल इधर उधर नहीं होने चाहिए, बस सैंपल के, वो हमारा अनडिस्टर्ब सैंपल होता है, ठीक है। अब आज आपकी समझ में आएगा डिस्टर्ब सैंपल और अनडिस्टर्ब सैंपल क्या होता है। हाँ, क्वेश्चन हम पढ़ते हैं कि दिया गया है, क्वेश्चन हम लिख नहीं रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आप क्वेश्चन को समझ लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन का जो डाटा दिया गया वो चीज़ हम लिख रहे हैं, क्वेश्चन लिखेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, या फिर आप रुकिए हम क्वेश्चन लिख देते हैं फिर। तो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, क्वेश्चन आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। कह रहा है कि एक मिट्टी के अक्षुब्ध नमूने मतलब अनडिस्टर्ब सैंपल का आयतन 80 सीसी तथा भार 172 सीसी है, 172 ग्राम। भट्टी में सुखाने पर इसका भार 136 ग्राम रह जाता, मतलब कि पानी कितना है इसमें, 36 ग्राम पानी था, ठीक है। ये तो मिट्टी का विशिष्ट गुण 2.7 है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 दिया गया है। तो स्थूल एकांक भार मतलब बल्क बल्क यूनिट वेट और वाटर कंटेंट और रिक्त अनुपात वाइड रेशियो ज्ञात कीजिए, ये चीज़ कह रहा है। तो पहले क्या क्या दिया गया है, W 172 ग्राम दिया गया है, V बराबर 80 सीसी दिया गया है, और क्या दिया गया है, और दिया गया है वेट ऑफ सॉइल कितना आया हमारा 136 ग्राम। वेट ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, वेट ऑफ वाटर W माइनस WS 172 माइनस 136 और 36 ग्राम, ये 36 ग्राम हमारा वेट ऑफ वाटर आ गया। अब हमको क्या ज्ञात करना, जलांश अगर ज्ञात करते हैं तो जलांश W बराबर क्या होता है, वेट ऑफ वाटर अपॉन में वेट ऑफ सॉलिड इंटू 100। वेट ऑफ वाटर हमारा 36, वेट ऑफ सॉलिड हमारा 136 मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 36 डिवाइडेड बाई 136 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये आ गया कितना 26.47%, ये हमारा वाटर कंटेंट आ गया, ठीक है। वाटर कंटेंट हमारा 26.47 आ गया। नेक्स्ट हमें क्या याद करना है, अगर हम ज्ञात करते हैं यूनिट वेट, बल्क यूनिट वेट गामा टी, ये क्या होता है W/V। W कितना दिया गया हमारे पास
172, वी हमारे पास कितना दिया गया है 80, ये कितना हो जाएगा 172 डिवाइडेड बाई 80, ये 2.15 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या फिर ग्राम पर सीसी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट हमको क्या याद करना है, अधिकतम अनुपात मतलब कि वाइड रेशियो। वाइड रेशियो कहाँ से याद करेंगे, गामा डी बराबर क्या होता है जी गामा डब्ल्यू अपॉन में जी गामा डब्ल्यू अपॉन में 1 प्लस ई। अब गामा डी आप कहेंगे सर कहाँ से मिलेगा हमको, गामा डी बराबर जो होता है हमारे पास, हमने आपको बताया था ड्राई डब्ल्यू एस अपॉन में वी बताया था, डब्ल्यू एस अपॉन में वी बताया था, तो यहाँ पे डब्ल्यू एस अपॉन में वी इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू अपॉन में 1 प्लस ई। डब्ल्यू एस हमारे पास कितना है देखते हैं 136, वी अपॉन में 80 हमारा दिया गया, जी का मान 2.7, गामा डब्ल्यू 1 प्लस ई। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा टोटल कितना निकल के आ जाएगा, ये हमारा 0.588 निकल के ये हमारा वाइड रेशियो निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी तीनों चीज़ें हमारी निकल के आ गई, तो बस खत्म, 3 चीज़ निकालनी थी, बहुत इजी है सारा कुछ चीज़, ठीक है। आपको हार्ट बीट का जो हमने फार्मूला बताया वो फार्मूले याद होने चाहिए, हार्ट बीट के फार्मूले आपको जरूर याद होने चाहिए, वो फार्मूला आप अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन हुआ। अब अगर हम और कोई क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, और एक क्वेश्चन देख लेते हैं कोई और, हम क्या एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन का आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अब कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, डब्ल्यू क्या होता है वाटर कंटेंट, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड मल्टीप्लाइड बाय 100, वेट ऑफ वाटर हमारा 36 आया और वेट ऑफ सॉलिड हमारा 136 आया, ये हमारा यहाँ से आ गया 26.47%। और गामा टी हमारा क्या होता है बल्क यूनिट वेट, डब्ल्यू अपन में वी 172 अपन में 80 पर इक्वल टू 2.15 ग्राम पर सीसी, ठीक। और हमें क्या कहते हैं वाइड रेशियो ज्ञात करना, तो हमारे पास दिल का फार्मूला है, सॉरी हार्ट बीट के फार्मूले हैं हमारे पास। हार्ट बीट के फार्मूले से हमने क्या किया गामा डी जी गामा डब्ल्यू अपन में 1 प्लस सी, और गामा डब्ल्यू का मान हमारे पास डब्ल्यू एस अपन में वी होता है, डब्ल्यू एस का मान 136 और वी का मान 80 हो गया, जी का मान 2.7, गामा डब्ल्यू का मान 1, ई का हमको फाइंड आउट करना। तो यहाँ से तो सॉल्व करने के बाद ई का मान 0.588, ये हमारा पास ई का मान निकल के आ गया, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, छोटा सा क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, फिर सेशन को यहीं पे बंद करते हैं क्लास को। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मिट्टी के एक नमूने की संरंध्रता पोरोसिटी दिया गया है, डायरेक्ट हम इसका सलूशन करें। क्वेश्चन एक बार पढ़ दे रहा है कि मिट्टी के एक नमूने की संरंध्रता पोरोसिटी 35% तथा कणों का विशिष्ट ग्रोथ 2.7, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया गया वो 2.7 दिया गया हो, तो उसका रिक्त अनुपात था शुष्क घनत्व ज्ञात कीजिए, ड्राई डेंसिटी तथा वाइड रेशियो ज्ञात करना, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। पोरोसिटी दिया गया है n बराबर 35% और g बराबर दिया गया है 2.7, तो वाइड रेशियो बराबर क्या होता है n अपॉन में 1 माइनस n, ये 35% है तो 0.35 हो जाएगा, 0.35 और में 1 माइनस 0.35, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0.35 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.35, यह 0.538 मतलब कि 0.54, और ड्राई डेंसिटी गामा डी बराबर क्या होता है, गामा डी बराबर हमारे पास हार्ट बीट का फार्मूला है जी गामा डब्ल्यू अपॉन में 1 प्लस ई, जी का मान 2.7, गामा डब्ल्यू का मान 1,
1 प्लस ई का मान 0.54, 2.7 डिवाइडेड बाई 1.54, ये हमारे पास आ गया 1.75 गामा टी ग्राम पर सीसी। ठीक है, ये क्या हुआ, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। आई होप कि तीनों क्वेश्चन आप सभी को समझ में आए होंगे। और क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक बार जरूर लाइक कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। 3 क्वेश्चन हमने आपको कराया। अगर आपको कोई भी डाउट होता है किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको और भी कोई क्वेरी जाननी है, कोई भी क्वेश्चन आपके मन में डाउट कोई भी हो रहा है, तो आपके पास हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 7080230152। यहाँ पर हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और हम सदैव आप सभी के लिए तत्पर रहेंगे, क्योंकि आप सभी से ही हम हैं। ठीक है, आप सभी हैं तो हम हैं, आप सभी नहीं है तो हम नहीं हैं। इसलिए आप सभी के लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को तीनों क्वेश्चन जो हमने आपको बताया वो समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।